बचपन में आपने एक किताब में पढ़ा होगा या किसी किताब में तो पढ़ा ही होगा कि लालच बुरी बला है, और ऐसा दिखने लगा है हमें। हर आप किसी भी फील्ड में जाओ दिखने लगा है। और क्रिकेट में आज एक बहुत बड़े एग्जांपल के साथ हमें दिखा अफगानिस्तान क्रिकेट में, जहां पर 3 खिलाड़ियों को हटा दिया गया क्योंकि वो पैसे की लालच में लीग क्रिकेट की तरफ जा रहे थे। अब तक आपने खबर सुन ली होगी, लेकिन इस खबर ने बहुत सारे सवाल को खड़ा कर दिया। कुछ सवाल हमने पिछली वीडियो में करा, कुछ सवाल इस वीडियो में आपसे करेंगे कि किस तरह से ये जो पूरी लालच वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये किस तरह से कहीं ना कहीं मेन फॉर्म ऑफ क्रिकेट को खराब कर रहा है। मैं सबसे पहला सवाल करूंगा आपसे, जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम पर हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस से जो कम्युनिकेशन करा उसके बारे में देखिए। हार्दिक पांड्या को लेकर के हर तरफ बात चल रही है। जब रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई उसके बारे में हर तरफ बात चल रही है। 100 करोड़ वाली ये बात चल रही है कि मुंबई इंडियंस ने 100 करोड़ रुपए अलग से दिए, 15 करोड़ हार्दिक की फीस और 100 करोड़ उसके अलग से ट्रांसफर फीस, तब जाकर के वो हार्दिक को लेकर के आए हैं। मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है एक लीग क्रिकेट के लिए जिसमें पैसे बहुत हैं। और फिर बात ये निकल कर आती है कि हार्दिक पांड्या, काफी लोग ये कह रहे हैं हार्दिक को सपोर्ट करते हुए, मैं किसी के सपोर्ट या अगेंस्ट से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने बात रख रहा हूं और आपके ऊपर रहेगा, मैं जानना चाहूंगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो हार्दिक से जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम ही बात निकल कर आई कि हार्दिक को पहले से ही पता था और रोहित को पहले से ही पता था, क्योंकि इनके बीच में कम्युनिकेशन पहले ही हो चुका था। लेकिन हार्दिक की डिमांड ये थी, और ये बात तब की है जब वर्ल्ड कप चल रहा था, हार्दिक की डिमांड ये थी कि मैं मुंबई इंडियंस में तभी आऊंगा जब आप मुझे वहां का कप्तान बनाएंगे। तो जब पूरा देश, जब पूरी टीम वर्ल्ड कप जीतने में जुड़ी पड़ी थी, तब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी चाहिए थी। उस टाइम पर रोहित शर्मा को इंफॉर्मेशन जाती है कि हार्दिक पांड्या को हम इन ले रहे हैं और बतौर कप्तान, जैसी की खबर आ रही है कि और हम बतौर कप्तान वो खेलेंगे। और ये बात रोहित को पता थी। मान लिया मैंने एक बार को कि रोहित को ये बात पता थी, लेकिन क्या वर्ल्ड कप के दौरान ये डिस्कशन वाकई इतना इंपॉर्टेंट था कि आप हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने के लिए गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में लेकर आने वाले हो, 15 करोड़ रुपए दोगे, 100 करोड़ ट्रांसफर फीस दोगे? क्या ये पूरा डिस्कशन वाकई जरूरी था और वर्ल्ड कप नहीं? आज भी वर्ल्ड कप की हार के बाद रोहित शर्मा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी भी मैं उससे उभर रहा हूं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप की चोट है, आप मेहनत करते हो, 10 मैचेस हमने बहुत मेहनत से खेले, 11वां भी हमने उतनी मेहनत कर, लेकिन हम उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसलिए हम हार गए। और उनका हर बार यही कहना था कि मेरा सिर्फ एक ड्रीम है, वो जो ट्रॉफी आपको दिख रही है ना, वो जो दुनिया के का नक्शा दिख रहा है ना, 3 उस पर रखा हुआ, मुझे वो जीतना है। हर तरफ से हर खिलाड़ी, हर टीम जब वर्ल्ड कप में लगी पड़ी थी तो आपका दिमाग फ्रेंचाइज क्रिकेट में था, आपका दिमाग लीग क्रिकेट में था, आपको कप्तानी चाहिए थी। ये हो गई एक बात जिसको मुझे पर्सनली ये चीज काफी ज्यादा इंपैक्ट करी थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि ये किस हद तक सही है। दूसरा एग्जांपल स्टार्क का ले लेते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि आईपीएल में 25 करोड़ में बिकने के बाद भी वो कहते हैं कि आईपीएल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए आज भी रेड बॉल क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, कोई भी लीग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट कुछ है तो अपने देश के लिए खेलना और लीग खेलना। जब आपके हाथ में पैसे रखे जा चुके हैं, आपके पास पैसे आ गए हैं, ये तब की बात है, तब की बात नहीं जब सिर्फ डिस्कशन हो रहा हो। आपको पता है आप 25 करोड़ में बिक चुके हो, आप इस टीम से खेलने वाले हो, लेकिन उस टाइम भी आपसे जब सवाल पूछा जाता है आप उसका जवाब यही देते हो कि जी नहीं, मैं अभी भी और आगे भी सिर्फ और सिर्फ अपने देश की क्रिकेट को रिप्रेजेंट करूंगा और उसे ही प्रायोरिटाइज करूंगा। अगर मुझे चूज करने को हुआ तो भी मैं 25 करोड़ को चूज नहीं करूंगा, मैं अपनी टीम के लिए खेलना ही चूज करूंगा। तो आप देखिए ये कैसी हिपोक्रेसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कैसी आयरनी है कि अपने देश की जो सबसे बड़ी लीग है, अपने देश का खिलाड़ी उसमें घुसने के लिए, कप्तानी करने के लिए कुछ भी कर रहा है, और एक अलग बिजनेस चल रहा है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में, और उस बीच में दूसरे देश का खिलाड़ी जिसको आप अपने यहां बुला करके इतने सारे पैसे दे रहे हो, वो कहता है नहीं चाहिए पैसे, जरूरत पड़ेगी तो इसे भी छोड़ दूंगा। क्या है ये आयरनी नहीं तो और क्या है? और लीग क्रिकेट का असर, ये जो पूरी क्रिकेट रून हो रही है, इस पर हमें दिख रहा है। तो वही मैंने सोचा कि आपसे पूछते हुए जाएं कि क्या वाकई कहते हैं कि जिस तरह से चीजें बढ़ रही है उस तरह से बढ़ना जरूरी है, वक्त के साथ बदलना जरूरी है। तो क्या वाकई ये नया वक्त है जहां पर लीग क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने देश के लिए खेलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वाकई ये वक्त आ गया और हमें ये बात अडेप्ट कर लेनी चाहिए कि लीग क्रिकेट ही सब कुछ है, आईपीएल इंपॉर्टेंट है, टी20 लीग इंपॉर्टेंट है, और जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, चाहे ओडीआई, टी20 या टेस्ट हो, वो बाद में, वो भी इंपॉर्टेंट है बट वो बाद में है? या फिर जो देश को रिप्रेजेंट करना वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, नो मैटर आप कितना तेज चलो, नो मैटर दुनिया कितनी आगे बढ़ जाए, नो मैटर कितना फास्ट फॉरवर्ड आपका टाइम चलता रहे? आपको क्या लगता है, क्या वाकई
अब वो टाइम आ गया है जब हमें अपनी इंपॉर्टेंस फुटबॉल की तरह, जैसे फुटबॉल में लीग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्या हमें लीग्स को वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, या फिर अभी भी हमें अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।